हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण रूप से कल से एक न्यूज़ लगातार बड़े बड़े मीडिया में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग वीडियोस में सरफेस हो रही है, जो ये बताती है कि संचार साथी ऐप, जिसे आपके मोबाइल में सरकार के आदेशों के कारण प्री इंस्टॉल कर दिया जाएगा, हर एक नए सेट में यह प्री इंस्टॉल होगा, इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा और जो फ़ोन बिक चुके हैं उनमें बाद में अपडेशन के साथ इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी न्यूज़ आते ही विपक्ष पूरी तरीके से जोर शोर से विरोध पर उतर आया। टेक कंपनियां, मोबाइल कंपनियां विरोध में उतर आईं। संसद का सत्र चल रहा है और यह विवाद बढ़ता गया, लेकिन सरकार ने इसके संबंध में एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है, सफाई प्रस्तुत की है। उसके साथ साथ अब आज हमें यह जानना जरूरी है कि इस वस्तु स्थिति क्या है, क्या यह मैंडेटरी है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ इस पूरे विवाद को सरल भाषा में समझिए। संचार साथी ऐप क्या है, क्यों जरूरत है ऐसे ऐप की, और सरकार का क्या है निर्णय। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इंडिया टुडे की न्यूज है, गवर्नमेंट वांट्स संचार साथी मैंडेटरी इन ऑल फोन। व्हाट इज दिस ऐप, व्हाट इट डज, फुल स्टोरी इन 5 पॉइंट्स। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे। संचार साथी क्या है? सबसे पहले देखिए, संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। और यह ऐप बनाया गया कि आपका चोरी हुआ फोन ट्रैक किया जा सके, नकली IMEI वाले फोन ब्लॉक किए जा सकें, सिम कार्ड की धोखाधड़ी को रोका जा सके और आपका फोन क्लोन नहीं किया जा सके, और या क्लोन किया गया है या नहीं किया गया है, या पता लगाया जा सके। तो इन उद्देश्यों के साथ संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और यह वही सिस्टम है जो पूरे देश में IMEI डेटाबेस को नियंत्रित करता है। भारत पहला देश है जिसने पूरे नेशनल IMEI रजिस्टर को पब्लिक इंटरफेस के साथ जोड़ा है संचार साथी ऐप के माध्यम से। तो यह है इस ऐप के बारे में। शुरुआत कहां से होती है इस विवाद की? शुरुआत होती है अनिवार्य शब्द के साथ, मैंडेटरी वर्ड के साथ। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि सरकार चाहती है कि हर नया स्मार्टफोन संचार साथी प्री इंस्टॉल लेकर के आए, यानी कि जब भी आप नया फोन खरीदें तो उसके सिस्टम में यह ऐप पहले से ही हो, इसे हटाया ना जा सके। यह भी एक बड़ा प्रोविजन का दावा किया गया और यहीं से विवाद शुरू होता है। ग्लोबल स्मार्टफोन के जो ब्रांड्स हैं, सैमसंग, एप्पल, Xiaomi, वीवो, इन सब ने कहा कि यह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में दखल देने जैसा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार मोबाइल के माध्यम से जासूसी यानी स्नूपिंग के लिए एक नया तरीका ढूंढ रही है। इस पर पब्लिक रिएक्शंस भी आने शुरू हुए, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर 2 तरीके के बड़े सवाल शुरू होते हैं कि क्या सरकार अब हमारे फोन की मॉनिटरिंग करने जा रही है, क्या यह ऐप हटाया जा सकेगा या नहीं हटाया जा सकेगा। यह 2 बड़े प्रश्न उठे और लोगों में यह डर बढ़ने लगा कि कहीं यह पेगासस जैसा कोई नया विवाद तो नहीं शुरू हो रहा है, क्या हमारी निजता अब पुनः संकट में तो नहीं आ रही है, क्या यह सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला है। क्योंकि भारत में पहले से ही आधार डेटा को लेकर के, CDR ट्रैकिंग को लेकर, व्हाट्सएप के बैकडोर को लेकर के, इन सब मामलों में बहुत समय से जनता के मन में संदेह तो है ही है। इसके बाद आती है सफाई, जो भारत सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दोपहर में दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और DOT ने भी स्पष्टीकरण दिया कि संचार साथी को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह मैंडेटरी नहीं है, जैसा आप अलग अलग रिपोर्ट्स में और वीडियोस में देख रहे हैं। यह मैंडेटरी नहीं है, यह यूजर की सुविधा के लिए है, इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने फोन में यह सुरक्षा चाहते हैं तो आपके लिए यह एक अच्छी चीज है। केवल ऑप्शनल है और आप इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए, यह जरूरी क्यों है, तो इसके लिए कुछ डेटा और फैक्ट्स को समझना होगा। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फोन चोरी का मार्केट है।
औसतन 4,500 मोबाइल भारत में चोरी की रिपोर्ट मोबाइल की दर्ज होती हैं प्रतिदिन। इसमें IMEI बदलकर फोन काले बाजार में बिक जाते हैं। संचार साथी से क्या होता? IMEI ब्लॉक हो जाता है, फोन बेकार हो जाता, चोरी करने को प्रोत्साहन कम हो जाता और कुल मिलाकर यह डिजिटल पब्लिक सेफ्टी का एक बेहतरीन टूल है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न और इसको मैंडेटरी कर देना, इंस्टॉल न कर पाना उठने के बाद निश्चित तौर पर सरकार को सफाई देनी ही थी। तो निष्कर्ष में अगर हम कहें तो बिल्कुल क्लियर यह है कि सरकार ने शुरुआत में मैंडेटरी के संकेत जरूर दिए थे, लेकिन ब्रांड्स, विपक्ष का विरोध, संसद का सत्र चलना और जनता की प्राइवेसी की चिंता, इन सब ने सरकार को साफ साफ यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि यह ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, इसे आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो यह ऐप भारत में मोबाइल सिक्योरिटी के साथ साथ डिजिटल सेफ्टी की भी दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता था, इस पर कोई भी संदेह नहीं है। आप भी अपनी राय अवश्य कमेंट करके दीजिएगा। आपके नजरिए से क्या भारत सरकार को इस तरीके से ऐप को प्रमोट करना और उसे प्री इंस्टॉल वर्जन में देना सही निर्णय था, या सरकार ने जो अब कहा है कि आपकी मर्जी हो तो डाउनलोड करिए या नहीं, आपकी मर्जी हो तो चलाइए या नहीं, यह ज्यादा बेहतर है? आप अपने विचार कमेंट करके बताइएगा। आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता देता हूं। 2027 के लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो कि P2I फाउंडेशन कोर्स है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हर एक स्टेज की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है, और वह भी मात्र 10,999 रुपए में। यह बैच शुरू हो रहा है 9 दिसंबर से। इस बैच में आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी प्रीलिम्स के लिए, पूरा तैयारी के साथ साथ SIP बैच फ्री मिलेगा, और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। यानी कि आप प्री क्वालिफाई करो, मेंस के लिए तैयारी के लिए आपको दिल्ली में रहना, खाना, तैयारी करना सब फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की तरफ से दिया जाएगा। बेहतरीन गाइडेंस प्रोग्राम इंटरव्यू के लिए भी है, जिसमें आपको वरिष्ठ रिटायर्ड सीनियर्स जो IAS ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस में पूरा इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, और ये सब कुछ आपको मात्र इतनी फीस में ही मिल जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से इसकी सारी डिटेल्स को अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो इसका लिंक मिल जाएगा 2027 प्रतिज्ञा प्लस बैच का या 2028 प्रतिज्ञा प्लस बैच का। आप जो भी ज्वाइन करना चाहो उसकी डिटेल्स को आप देख सकते हो। वहां से आप हमारे कोर्स को बाय भी कर सकते हो, सारी चीजों को समझ भी सकते हो। बस ध्यान ये रखिएगा, कोर्स खरीदते समय आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और यह कोड फैकल्टी कोड है, तो इससे क्या होता है कि आपको भी इसके बारे में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, और हमें भी पता चलता है कि कौन से बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, कोर्स का डिटेल देखिए, उसका PDF पूरा पढ़िए, डेमो क्लासेस भी उसमें आपको दिखाई दे जाएंगी, डेमो क्लासेस भी देखिए और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।